हेलो बच्चों। आज वाला जो वीडियो है इसमें तुम्हारा जो फर्स्ट वाला चैप्टर है एनसीईआरटी में क्लास 12 फिजिक्स में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, उस चैप्टर में देखो हम लोग क्या करेंगे, 5 बहुत अच्छे पीवाईक्यूज देखेंगे। इन केस अगर तुम पहले के वीडियोस मिस कर चुके हो, इसके ऊपर ऑलरेडी, इस चैप्टर के ऊपर ऑलरेडी देखो 7 वीडियोस बना चुका हूं मैं, और सभी वीडियोस में 5-5 क्वेश्चन है, पीवाईक्यूज है। तो 7 इंटू 5 35 बहुत ही अच्छे पीवाईक्यूज इस चैप्टर के फर्स्ट वाला जो चैप्टर है उसमें तुमको मिल जाएंगे। ठीक है, उसको जरूर देखो। तुमको फर्स्ट वाले चैप्टर में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बिल्कुल अच्छे से एक अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, चलो आज के जो क्वेश्चंस है उसको देखते हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ पॉइंट चार्जेस -1 पिकोकूलम एंड +1 पिकोकूलम। ठीक है, तुम्हारे पास एक डाइपोल है, उसमें एक चार्ज जो है -1 पिकोकूलम का है और दूसरा वाला जो है +1 पिकोकूलम्स का है, लोकेटेड एट 0 0। ये वाला जो चार्ज है वो 0 0 पे रखा हुआ है और दूसरा वाला जो चार्ज है वो 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर पे रखा हुआ है। ठीक है, रेस्पेक्टिवली इन एक्स वाई प्लेन, ये पूरे चार्जेस एक्स वाई प्लेन के ऊपर रखे हुए हैं। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E इज इक्वल टू 1000 आई कैप वोल्ट पर मीटर, ये तुमको दिया हुआ है। ठीक है, इज स्विच्ड ऑन इन द रीजन, फाइंड द टॉर्क टाउ एक्टिंग ऑन द डाइपोल। ठीक है, तो तुमको डाइपोल के ऊपर देखो क्या करना है, टॉर्क जो है निकालना है। ठीक है, देखो सबसे पहला चीज अगर तुम ध्यान दोगे, जो टॉर्क है वो देखो उसके ऊपर बार दिख रहा है, इसका मतलब टॉर्क जो है वेक्टर फॉर्म में निकालना है। ठीक है, और तुमको पता है कि वेक्टर फॉर्म में जो है टॉर्क के लिए जो फॉर्मूला था, ठीक है, और तुम देखो थ्योरी को याद करो, तुम थ्योरी में ये पढ़े हो कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर जो टॉर्क एक्ट करता है, टॉर्क का मैग्नीट्यूड होता है P इंटू ई इंटू साइन थीटा, और वेक्टर फॉर्म में इसी फॉर्मूला को अगर लिखेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू देखो क्या होता है P क्रॉस C। क्योंकि इस प्रॉब्लम में देखो मेरे को टॉर्क को वेक्टर फॉर्म में निकालना है, इसलिए देखो मैं टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस C वाला फॉर्मूला जो है उसको यूज करूंगा। तो तुम्हारे पास जो फॉर्मूला था टॉर्क इज इक्वल टू देखो क्या आ रहा है तुम्हारे पास P क्रॉस E। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, E मेरे को देखो पता है, ठीक है, E मेरे को डायरेक्टली दिया हुआ है तो मैं इसको यूज कर लूंगा, लेकिन P मेरे को नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये जो डेटा दिया हुआ है इस डेटा से देखो क्या कर सकता हूँ, P निकाल सकता हूँ, वो भी वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, और इसको देखो फिगर को मैं बना रहा हूं ताकि तुमको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, ये देखो तुम्हारा एक्स एक्सिस है और ये देखो वाई एक्सिस है। ठीक है, और एक चार्ज जो है -1 पिकोकूलम का है, तो तुम्हारे पास यहाँ पे देखो एक चार्ज है, ये वाला चार्ज जो है वो देखो -1 पिकोकूलम्स का है, -1 पिकोकूलम्स का है, और ये ओरिजिन पे रखा हुआ है 0 0। ठीक है, और दूसरा वाला जो चार्ज है वो 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, ये मान लो देखो ये वाला जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट 3 मिलीमीटर, कॉमा देखो क्या आ रहा है 4 मिलीमीटर। इस पॉइंट पे देखो दूसरा वाला चार्ज रखा हुआ है और ये वाला चार्ज जो है +1 पिकोकूलम्स का है। ठीक है, ये तुमको दिया हुआ है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो देखो 1000 आई कैप वोल्ट पर मीटर। ठीक है, और देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 1000 आई कैप है। आई कैप है इसका मतलब देखो उसका डायरेक्शन एक्स एक्सिस के लॉन्ग रहेगा, और पॉजिटिव है इसका मतलब देखो पॉजिटिव एक्स के तरफ रहेगा, और ये 1000 देखो क्या है, वोल्ट पर मीटर है, ये तुमको दिया हुआ है। ठीक है, मेरे को देखो ई पता है। ठीक है, तो ई तो मैं डायरेक्टली देखो यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। ठीक है, और मेरे को देखो क्या करना है, पी निकालना है, और पी के लिए बेसिकली देखो ये जो इंफॉर्मेशन है इससे देखो ये डेटा से मेरे को देखो क्या करना है, पी को निकालना है। ठीक है, और पी को निकालने के लिए देखो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, और तुमको पता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डाइपोल का लेंथ होता है। ठीक है, और देखो तुम्हारे पास जो चार्ज रहेगा वो दोनों में से किसी भी चार्ज को ले लो, +1 माइक्रोकूलम या माइनस, पॉजिटिव वाले को लेते हैं। ठीक है, तो क्यू के जगह देखो क्या आएगा, 1 पिकोकूलम, तो 1 आ जाएगा, और पिको है तो 10 टू द पावर ऑफ देखो क्या आएगा, -12। ठीक है, तो ये कूलम्स में आ गया। और देखो डाइपोल का जो लेंथ है वो 12 है। ठीक है, ऑब्वियसली ये जो लेंथ रहेगा वो डाइपोल का लेंथ रहेगा। ठीक है, और तुम देखो एक चीज देख सकते हो, इसके कोऑर्डिनेट 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर है, तो यहां से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो तुमको पता है कि ये जो लेंथ है वो 3 मिलीमीटर रहेगा, और ये वाला जो लेंथ है वो देखो 4 मिलीमीटर रहेगा, तो ये 3 मिलीमीटर है, ये देखो क्या है, 4 मिलीमीटर है। ठीक है, तो तुम पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, क्योंकि ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो ये वाला जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में देखो अगर तुम पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो तुम्हारे पास ये हाइपोटेन्यूज का लेंथ आ जाएगा, और जो हाइपोटेन्यूज का जो लेंथ है वो देखो क्या देगा तुमको, डाइपोल का लेंथ देगा, मतलब 12 देगा तुमको। ठीक है, और तुम जो पाइथागोरस थ्योरम है उसको यूज करोगे तो तुम्हारे पास जो 12 आएगा वो अंडर रूट ऑफ देखो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखो तुम्हारे पास 12 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर देखो क्या हो जाएगा 16, 16 प्लस 9 25, 25 का स्क्वायर रूट तो 5 मिलीमीटर आ जाएगा। तो ये देखो तुम्हारे पास डाइपोल का लेंथ आ गया जो मेरे को जरूरत पड़ेगा।
ठीक है। और ये जो तुम्हारे पास 2L है, उस 2L के जगह देखो डाइपोल का लेंथ जो है उसको मैं पुट कर रहा हूँ, तो ये 5 मिलीमीटर है, 5 है, लेकिन क्योंकि मिलीमीटर में एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करूंगा तो 1000 से डिवाइड कर दूंगा तो मीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये पूरा एसआई सिस्टम में, और इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारे पास पी जो डाइपोल मोमेंट है उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, 1 को भूल जाओ, 5 आ जाएगा, ठीक है, इंटू 10⁻⁻, और देखो 10⁻⁻12 ये डिवाइडेड बाई 1000, ये ऊपर जाएगा -3, तो 10⁻⁻15, और देखो क्या आएगा तुम्हारे पास कूलम मीटर। ये देखो तुम्हारे पास डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है। लेकिन मेरे को देखो ये डाइपोल मोमेंट चाहिए किसमें, वेक्टर फॉर्म में चाहिए, ठीक है। इसलिए देखो अब थोड़ा सा और हेडेक करना पड़ेगा, ठीक है। और इसको देखो मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, और इसको देखो हम लोग मिटा के थोड़ा सा जगह बनाते हैं, और तुम्हारे पास जो वेक्टर फॉर्म में अगर तुम p निकालोगे तो p इज इक्वल टू, p का मैग्नीट्यूड तुमको पता है 5 इंटू 10⁻⁻15 है, और तुमको अब इसको वेक्टर फॉर्म में लेके जाना है तो तुमको एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है, जो देखो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन देगा। और तुमको पता है कि डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है, ठीक है, डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो देखो नेगेटिव चार्ज से देखो किस साइड होता है, पॉजिटिव चार्ज, मतलब p का जो डायरेक्शन है वो एक्चुअली इस साइड है, ठीक है। तो तुमको देखो इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर चाहिए, मतलब इस वेक्टर के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर चाहिए, तो ये वाला जो वेक्टर रहेगा, ये वेक्टर क्या हो जाएगा, 3i कैप प्लस देखो 4j कैप, ठीक है। तो ये वाला वेक्टर जो है वो देखो 3i कैप प्लस देखो क्या हो जाएगा 4j कैप, इस वेक्टर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये यूनिट वेक्टर नहीं है तो डिवाइडेड बाय इसका मॉड्यूलस, इसका मॉड्यूलस तुम देख रहे थे, इसका लेंथ रहेगा, इसका लेंथ देखो क्या है 5 है, तो 5 से डिवाइड कर दोगे तो तुम्हारे पास बेसिकली ये देखो क्या आ रहा है, एक यूनिट वेक्टर आ रहा है p के डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब देखो ये वेक्टर फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो इससे मेरे पास ये आ जाएगा p इज इक्वल टू 5, और ये 5 कट जाएगा, ठीक है, और तुम्हारे पास 3i कैप आएगा और प्लस 4j कैप रहेगा, और देखो तुम्हारे पास इंटू 10⁻⁻15, ठीक है, और सब कुछ ऐसा ही सिस्टम में है, तो ये देखो क्या आएगा कूलम मीटर। ये मेरे पास देखो क्या आ गया, p आ गया, ठीक है। एक बार देखो p आ गया, e तो वेक्टर फॉर्म में है ही मेरे पास, ठीक है, मैं इस फॉर्मूला में पुट कर दूंगा तो मेरे पास देखो टॉक आ जाएगा, ठीक है, वो भी वेक्टर फॉर्म में आएगा, ठीक है। और अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए फिर से देखो इसको मैं साफ कर रहा हूं ताकि तुमको मेरे को जगह मिल जाए थोड़ा सा। अब देखो तुम्हारे पास ये जो फॉर्मूला था टॉक इज इक्वल टू p क्रॉस c, p की जगह मैं इसको पुट कर दूंगा, ठीक है, तो 3i कैप और प्लस 4j कैप, ठीक है, इंटू 10⁻⁻15 कूलम मीटर एसआई सिस्टम में। क्रॉस देखो क्या आएगा तुम्हारे पास, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है क्रॉस आई ई के साथ, ठीक है, और ई जो है तुम्हारा 1000 आई कैप आ रहा था, ठीक है, और वोल्ट पर मीटर है, इसका मतलब एसआई सिस्टम में, तो मेरे को यूनिट का और कुछ नहीं करना है। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखो तुम्हारे पास टॉक इज इक्वल टू देखो क्या आएगा, ये जो तुम्हारे पास स्केलर है उसको बाहर निकाल लो तो 10⁻⁻15 आ जाएगा, ठीक है, और तुम देखो 3i कैप का क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे इसके साथ, और तुमको पता है कि i क्रॉस i 0 होता है, ठीक है, तो 0 वेक्टर होता है, तो बेसिकली ये टर्म गायब हो जाएगा। और नेक्स्ट देखो इसको और इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो तुम्हारे पास 4 इंटू 1000 हो जाएगा, 4 इंटू 1000 4000 हो जाएगा, और j क्रॉस i आएगा, ठीक है। और तुम देखो लास्ट ईयर देखो वेक्टर्स में पढ़े होगे कि क्रॉस प्रोडक्ट जब निकालते हो i j k, ठीक है, अगर तुम ऐसे घूमोगे, मतलब देखो तुम क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो सब कुछ पॉजिटिव आएगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे तो नेगेटिव आएगा। आई क्रॉस जे के कैप होता है, ठीक है, जे क्रॉस आई माइनस के कैप होता है, तो यहाँ पे देखो जे क्रॉस आई है तो ये माइनस के कैप आ जाएगा, ठीक है। और इसको देखो अब तुम और थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो ये माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद देखो ये 4 आ जाएगा, ठीक है, और ये जो 1000 है वो इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास 10⁻⁻12 हो जाएगा, ठीक है, और के कैप आ जाएगा, ठीक। ये देखो तुम्हारा आंसर है, ठीक है, और लास्ट में देखो इस आंसर को अलग से मैं लिख दे रहा हूं, तो टॉक इज इक्वल टू तुम्हारे पास आ रहा है -4 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है, के कैप, ठीक, और यूनिट जो है टॉक का तुमको पता है न्यूटन मीटर होता है, तो न्यूटन मीटर आ जाएगा। तो ये देखो तुम्हारा आंसर आ गया, टॉक तुमको निकालना था और वेक्टर फॉर्म में निकालना था, ये वेक्टर फॉर्म में आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2024 में आया था, 2 मार्क्स का था, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा हेडेक करना है, बाकी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ही है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलो सेकंड वाले क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन है, इफ दिस डाइपोल वे केप्ट इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E0, एक डाइपोल है उसको हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E0 उसमें रख रहे हैं, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द डाइपोल इन स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम
एंड राइट द एक्सप्रेशंस फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल इन बोथ द केसेस। ठीक है, देखो मैं बहुत ज्यादा थ्योरी में नहीं जाऊंगा, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि थ्योरी लगभग लगभग तुम जानते ही हो। ठीक है, बस मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, एक रिवाइज टाइप का हो जाएगा, प्लस तुमको किस टाइप के क्वेश्चंस, किस टॉपिक से कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो तुमको पता चल जाए। ठीक है, देखो तुम थ्योरी में ये पढ़े हो कि अगर तुम्हारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और जैसे इस केस में वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देखो तुमको दिया हुआ है कि वो E0 है, ठीक है, और डाइपोल जो है वो जब देखो इस पोजीशन में रहता है, इस पोजीशन में रहता है मतलब देखो तुम्हारे पास ये पॉजिटिव चार्ज इधर रहेगा, नेगेटिव चार्ज ऐसा रहेगा। ठीक है, उस समय देखो ये जो पोजीशन रहता है वो देखो क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन रहता है। तो ये फिगर तुमको बनाना है। ठीक है, और तुमको पता है कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है, मतलब पी का डायरेक्शन इस साइड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड है। ठीक है, और दोनों वेक्टर्स जो है उनका डायरेक्शन सेम रहता है। उस समय देखो ये जो पोजीशन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, तो ये फिगर तुमको बनाना है। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए फिर से देखो क्या है, तुम्हारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में देखो जब तुम डाइपोल को देखो ऐसे रखते हो, ठीक है, कि उसका देखो पॉजिटिव चार्ज इस साइड है और नेगेटिव चार्ज इस साइड है, तो उस समय देखो ये जो पोजीशन रहता है वो देखो क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन रहता है। ठीक है, तो ये फिगर भी तुमको बनाना है। और उस समय देखो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब इस साइड रहेगा। ठीक है, पी का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो इस साइड है ही। ठीक है, तो ई का डायरेक्शन इस साइड है, तो उस समय पी और ई दोनों का डायरेक्शन देखो ऑपोजिट रहता है, जबकि स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में पी और ई का डायरेक्शन देखो क्या होता है, सेम रहता है। या हम लोग बोलते हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में पी और ई जो है लाइक वेक्टर्स होते हैं, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में पी और ई जो वेक्टर्स है वो देखो क्या होते हैं, अनलाइक वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो देखो ये तुमको दो फिगर बनाना है, और प्लस देखो क्या करना है, एंड राइट द एक्सप्रेशंस फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल इन बोथ द केसेस। दोनों केसेस में देखो तुमको टॉर्क जो है उसके लिए एक्सप्रेशन निकालना है। तुमको पता है कि जब तुम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हो तो उसके ऊपर जो टॉर्क एक्ट करता है, टॉर्क के लिए जो फॉर्मूला होता है, टॉर्क इज इक्वल टू पी इंटू ई इंटू देखो क्या होता है, साइन थीटा। ये फॉर्मूला यूज करते हो। ठीक है, यहाँ पे पी देखो क्या है, डाइपोल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। ई देखो जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में तुम डाइपोल को रख रहे हो। थीटा देखो पी और ई, और तुमको पता है पी और ई दोनों वेक्टर्स है, दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वो देखो क्या होता है, थीटा। ठीक है, इस केस में देखो पी और ई दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल जो है, दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम है, तो ऑब्वियसली दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम है, तो एंगल देखो क्या है, 0 डिग्री है। और देखो यहाँ पे तुम देखो 0 पुट करोगे, और तुमको पता है कि साइन ऑफ 0 डिग्री 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा, 0 इंटू पी 0 हो जाएगा, तो टॉर्क देखो क्या होगा, 0। तो इस पोजीशन में देखो टॉर्क तुम्हारे पास देखो क्या आ रहा है, 0। ये भी तुमको निकालना था। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट देखो ये वाला पोजीशन, इस पोजीशन में तुम देख सकते हो पी और ई दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन देखो ऑपोजिट है, ऑपोजिट है, तो दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वो देखो क्या है, 180 डिग्री है। तो अब देखो यहाँ पे थीटा की जगह देखो क्या आएगा तुम्हारे पास, 180 डिग्री आ जाएगा, और तुमको पता है साइन ऑफ 180 0 होता है, 0 इंटू पी 0 हो जाएगा, फिर से टॉर्क देखो क्या होगा, 0। तो देखो ये वाला जो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है उसमें भी टॉर्क देखो क्या है, 0 है। ठीक है, बस इतना सा करोगे तो तुमको 2 नंबर जो है मिल जाएंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन देखो 2017 में आया था। ठीक है, चलो अब थर्ड वाले क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड वाला क्वेश्चन तुम्हारा सीबीएसई बोर्ड में 2011 में आया था, 2020 में आया था, 3 मार्क्स का है। ठीक है, तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन, बाकी एक स्टेप है जहां पे ज्यादातर बच्चे गलती करेंगे। ठीक है, वो गारंटी के साथ बता सकता हूँ कहां पे। ठीक है, वो स्टेप जब आएगा तुमको बताऊंगा भी कि ज्यादातर बच्चे वहीं पे गलती करेंगे और क्यों गलती करेंगे। देखो इसमें देखो तुम्हारे पास एक फिगर है और ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, टू स्मॉल आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक डाइपोल्स ए बी एंड सी डी। देखो इसमें तुम देख सकते हो ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, यहाँ पे एक डाइपोल दिख रहा होगा प्लस क्यू माइनस क्यू, ये एक डाइपोल है, और ये प्लस क्यू माइनस क्यू एक और डाइपोल है। तो ए बी एक डाइपोल है, सी डी देखो एक डाइपोल है। ठीक है, और दोनों डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट है वो देखो पी है, ये तुमको दिया हुआ है कि दोनों डाइपोल्स का जो डाइपोल मोमेंट है वो पी है, और दोनों डाइपोल्स के बीच में ये जो एंगल है वो 120 डिग्री है। ठीक है, इनको हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई में देखो रख रहे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक्स एक्सिस के तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है, वो तुम देख सकते हो एक्स एक्सिस के तरफ है। ठीक है, फाइंड द डाइपोल मोमेंट ऑफ द अरेंजमेंट। सबसे पहले तुमको देखो इस अरेंजमेंट का देखो क्या करना है, डाइपोल मोमेंट निकालना है। ठीक है, मैं फिगर को देखो बना रहा हूं ताकि तुमको समझ में आए अच्छे से। ठीक है, तुम्हारे पास देखो ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये देखो क्या है, वाई एक्सिस है। ठीक है, ये हो गया, और तुम्हारे पास देखो यहाँ पे देखो एक डाइपोल है। ठीक है, और ये देखो तुम्हारे पास प्लस क्यू है, ये वाला देखो माइनस क्यू है। ठीक है, तो ये प्लस क्यू माइनस क्यू ये एक डाइपोल है, ये ए बी वाला डाइपोल है, और तुमको पता है कि डाइपोल का डाइपोल मोमेंट देखो क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज। तो इस डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट रहेगा उसका डायरेक्शन देखो क्या होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, मतलब इस साइड रहेगा, और तुमको दिया हुआ है कि दोनों डाइपोल्स का जो डाइपोल मोमेंट है वो देखो कितना है, पी है। ठीक है, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो देखो क्या है, उसका मैग्नीट्यूड पी है। ठीक है, सेकंड वाला जो डाइपोल है उसका नेगेटिव चार्ज इस साइड है। ठीक है, वो नेगेटिव चार्ज देखो माइनस क्यू इस साइड है,
पॉजिटिव चार्ज देखो यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखो उसका पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। फिर से देखो इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब इस साइड रहेगा, ठीक है, और डाइपोल मोमेंट इस साइड रहेगा, मतलब देखो इस साइड रहेगा, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड भी पी है, ठीक है। तुमको दिया हुआ है कि दोनों डाइपोल्स का डाइपोल मोमेंट देखो सेम है और पी है, आइडेंटिकल है, ठीक। और तुमको देखो फिगर में ये एंगल 120, मतलब ये एंगल देखो क्या है 120 है, इसका मतलब देखो ये वाला एंगल देखो क्या है 120 है, ठीक है। और तुमको देखो क्या करना है, इसका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट निकालना है। फर्स्ट वाले पार्ट में ये निकालना है डाइपोल मोमेंट ऑफ द अरेंजमेंट, मतलब ये पूरा अरेंजमेंट का तुमको डाइपोल मोमेंट निकालना है, मतलब कुल मिला के रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट निकालना है। और तुमको पता है कि डाइपोल मोमेंट वेक्टर होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसको दोनों डाइपोल मोमेंट को जब ऐड करोगे तो एक वेक्टर जैसे ही उसको ऐड करोगे, ठीक है। और देखो वेक्टर जैसे ऐड करोगे तो तुम्हारे पास देखो अब यह आ जाता है कि पैरेललोग्राम लॉ से देखो तुमको पता है कि रिजल्टेंट जो है वो देखो इस टाइप का रहेगा, ये पैरेललोग्राम है तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा, तो ये देखो क्या हो जाएगा पी रिजल्टेंट, ठीक है। और देखो दोनों वेक्टर्स जिनको ऐड कर रहे हो, मतलब दोनों जो कंपोनेंट्स है उनके बीच में एंगल देखो क्या है 120 डिग्री है। तो तुम्हारे पास फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसमें देखो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट निकालना है, जिसको हम लोग पी आर से लिख रहे हैं, इज इक्वल टू, और तुमको पता है दो वेक्टर्स को जब ऐड करते हो तो फॉर्मूला क्या होता है, दोनों कंपोनेंट्स का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है। तो ये ए है ये बी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो पी इंटू पी, पी स्क्वायर कॉस ऑफ, और दोनों कंपोनेंट्स के बीच में एंगल देखो क्या 120 डिग्री है, तो कॉस ऑफ 120 डिग्री, ठीक है। और इसको जब तुम सॉल्व करोगे, ठीक है, कॉस 120 तुमको पता है माइनस हाफ होता है, तो कॉस 120 की जगह माइनस हाफ पुट कर दो, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और हाफ आएगा, तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो तुम्हारे पास ये माइनस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारे पास देखो यहाँ पे क्या बचा रहेगा, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर देखो पी आ जाएगा, तो तुम्हारे पास देखो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इस सिस्टम का देखो क्या हो जाएगा पी। तो फर्स्ट पार्ट में ये निकालना था, फर्स्ट पार्ट में तुमको ये निकालना था कि द डाइपोल मोमेंट ऑफ द अरेंजमेंट, ठीक है। तो वो देखो आ गया, वो देखो क्या होगा पी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो सेकंड वाला जो पार्ट है, ठीक है, उसमें देखो तुमको क्या करना है, सेकंड वाले पार्ट में तुमको करना है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन इट, ठीक है। अब तुमको पता है कि एक डाइपोल को जब तुम देखो एक यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हो, उसके ऊपर जो टॉर्क एक्ट करता है, टॉर्क इज इक्वल टू पी इंटू ए इंटू साइन थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, और वेक्टर फॉर्म में अगर तुमको ये फॉर्मूला चाहिए तो टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई होता है, ठीक है। अब देखो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट टॉर्क दोनों तुमको निकालना है, ठीक है। तो नेट टॉर्क का जो डायरेक्शन है, ठीक है, और नेट टॉर्क का डायरेक्शन चलो हम लोग बाद में निकाल लेंगे, पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू पी साइन थीटा, तो टॉर्क इज इक्वल टू, ठीक है, पी, पी देखो क्या है, ये पूरे जो चार चार्जेस हैं या दो डाइपोल्स हैं, वो डाइपोल्स देखो क्या कर रहे हैं, एक डाइपोल जैसे बिहेव कर रहा है जिसका डाइपोल मोमेंट पी है, तो जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है पी, ये पी की जगह पी आ जाएगा, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं वो देखो क्या है ई है, ठीक है, वो तुमको दिया हुआ है, तो ई आ जाएगा साइन थीटा, ठीक है। जो देखो प्रॉब्लम को स्टार्ट करने के पहले मैं बताया था, ज्यादातर बच्चे यहाँ पे ही गलती करेंगे, ठीक है, क्योंकि देखो क्या है, ये वाला स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। थीटा, थीटा जो है तुमको पता है कि पी और ई दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वो देखो क्या होता है, थीटा होता है, ठीक है। तो बेसिकली देखो क्या हो गया, ये रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है, ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बीच में एंगल थीटा है। तो ये रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक्स एक्सिस की तरफ था, इस तरफ था, ठीक है। तो बेसिकली देखो ये वाला जो एंगल रहेगा, ये वाला एंगल थीटा रहेगा, ठीक है, और वो एंगल तुमको निकालना है, ठीक है। जहां तक बच्चे देखो क्या करेंगे, वहीं पे गलती करेंगे, थीटा क्या लेना है उनको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसके लिए देखो एक सिंपल सी चीज हम लोग करते हैं, ठीक है, और सिंपल सा चीज ये है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ मेरे को करना नहीं है। इसमें देखो तुम्हारे पास सबसे पहला चीज जो है, ये देखो तुम देख रहे थे ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों के बीच में एंगल 120 था, ठीक है, ये तो क्वेश्चन में तुमको दिया हुआ है, और तुमको पता है कि दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, तो रिजल्टेंट देखो इनके बीच में जो एंगल है उसको बाइसेक्ट करेगा, तो ये एंगल अगर 120 है तो ये एंगल 60 डिग्री रहेगा, ये वाला एंगल भी 60 रहेगा, मैं इस एंगल को ले रहा हूँ, ये 60 डिग्री है, और तुमको पता है कि ये वाई एक्सिस की तरफ था, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस है, तो ये एंगल देखो 90 डिग्री है, ठीक है, और ये अगर 90 है और ये अगर 60 है, तो ऑब्वियसली ये वाला जो एंगल है वो देखो 30 डिग्री रहेगा, मतलब बेसिकली तुम्हारा जो थीटा रहेगा वो देखो कितना आएगा 30 डिग्री, ठीक है। ये वाला स्टेप देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां तक बच्चे अगर गलती करते हैं तो यहीं पे करेंगे, ठीक है। तो थीटा तुमको 30 लेना है, और देखो यहाँ पे 30 पुट करोगे साइन ऑफ 30, ठीक है, तो तुम्हारे पास साइन ऑफ 30 डिग्री आ जाएगा, और इसको तुम सॉल्व करोगे तो P इंटू ई, और साइन ऑफ 30 हाफ होता है, तो ये आ जाएगा। तो टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, तुमको टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकालना था, टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड है P इंटू ई डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये देखो क्या आएगा तुम्हारे पास टॉर्क मैग्नीट्यूड आएगा, ठीक है। और सेकंड वाले पार्ट में ये निकालना था मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन नेट,
ठीक है। डायरेक्शन भी अब निकालना है, ठीक है। डायरेक्शन के लिए देखो हम लोग इसको यूज करेंगे, और तुमको पता है टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई होता है, ठीक है। इस केस में देखो पी का जो डायरेक्शन है वो इस साइड है, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट, ई का डायरेक्शन इस साइड है। पी क्रॉस सी देखो फिंगर्स मैं पी की तरफ पहले रखूंगा क्योंकि पी पहला वेक्टर है, छोटे वाले एंगल के थ्रू देखो ई की तरफ आएगा, तो थंब का डायरेक्शन अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है तो तुम समझ सकते हो टॉक का डायरेक्शन अंदर है, अंदर है मतलब ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो तुमको पता है ये जेड एक्सिस होगा, ठीक है। और तुमको पता है इस साइड जेड का पॉजिटिव होगा, ठीक है, क्योंकि ये राइट हैंडेड सिस्टम है, और उस साइड देखो क्या होगा जेड का नेगेटिव, तो अगर देखो इस साइड है मतलब जेड के नेगेटिव तरफ, तो टॉक का जो डायरेक्शन रहेगा, ठीक है, टॉक का जो डायरेक्शन रहेगा वो देखो किस साइड रहेगा, नेगेटिव जेड के तरफ। ये भी तुमको निकालना था टॉक का डायरेक्शन। इतना करोगे तो तुम्हारे पास 3 मार्क्स आ गए, ठीक है। और ये वाला जो छोटा सा स्टेप था, ठीक है, 30 डिग्री जो ये एंगल था, ये मेन स्टेप था, ठीक है। जहां तक बच्चे अगर गलती करेंगे तो वहीं पे करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो फोर्थ वाले क्वेश्चन को देखते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन जो है, व्हाट हैपेंस व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज केप्ट इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये तुमको पूछा गया है, ये तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 2016 में आया था, 17 में आया था, 1 मार्क्स का था, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में तो 16 और 17 में आ ही चुका है पहला चीज, ठीक है। तुम्हारा नीट में आ चुका है, जेई मेंस में आ चुका है, ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। आज से मेरे ख्याल से सबसे पहली बार 20-25-30 साल पहले आया था, ठीक है। बाकी आज भी जो है क्वेश्चन तुम देखोगे कंपटीशन एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम में आता रहता है, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ, बाकी है तो देखो 1 मार्क्स का, तुमको एक लाइन में ही लिखना है, लास्ट में आंसर बता दूंगा और वो एक लाइन में ही आ जाएगा, ठीक है। बाकी मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर तुमको नहीं पता है, ठीक है, ऐसा क्यों, ठीक है, तो तुमको समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों होता है, ठीक है। देखो इसमें देखो 2 चीज आता है, ठीक है। जब तुम थ्योरी पढ़े होगे तो तुमको ये पढ़ाया गया होगा कि अगर तुम्हारे पास देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखो क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो देखो क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब देखो हम लोग एक डाइपोल को रखते हैं, ठीक है, और जैसे देखो तुम डाइपोल को कैसे भी रख लो, कोई भी पोजीशन में रखो, ठीक है। ये डाइपोल का मान लो पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो तुमको पता है कि पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज के ऊपर फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा, और वो फोर्स देखो क्या होगा, ई मल्टीप्लाइड बाई देखो क्या होगा, क्यू। ये फोर्स भी देखो क्या होगा, ई मल्टीप्लाइड बाई क्यू, ठीक है। तो देखो सबसे पहला चीज देखो क्या है, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज के ऊपर देखो फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है। क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड है, इसलिए देखो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो सेम रहेगा, मतलब ये ई का वैल्यू और ये ई का वैल्यू सेम रहेगा, ठीक है। देखो डाइपोल में दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम होता है, तो ऑब्वियसली ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज इक्वल रहेगा, मतलब ये क्यू और ये क्यू सेम रहेगा, ठीक है। और ये अगर सेम है, ई और ये अगर सेम है, ये क्यू भी सेम है, तो ऑब्वियसली देखो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा। तो जब तुम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, ठीक है, तो तुम देख सकते हो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड और नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड इक्वल है, और दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन ऑपोजिट है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स है फील्ड के डायरेक्शन में एक्ट करेगा, और नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स है फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो ऑब्वियसली देखो ये दोनों जो फोर्सेस हैं, ठीक है, ये दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन ऑपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। और तुम डाइपोल को एक बॉडी जैसे सोचो, 2 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं एक बॉडी के ऊपर जिनका डायरेक्शन ऑपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो रिजल्टेंट फोर्स देखो 0 रहेगा, ठीक है। इसलिए देखो तुम थ्योरी में ये पढ़े हो कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब हम लोग देखो यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं उसके ऊपर नेट फोर्स हमेशा 0 होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी देखो नीट में आ चुका है, जेई में भी आ चुका है, बहुत पुराना और घिसा पिटा क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, नेट फोर्स देखो क्या होता है, हमेशा 0 होता है, ठीक है। तो नेट फोर्स देखो क्या होता है, इज ऑलवेज देखो क्या होता है, 0। नेट फोर्स हमेशा 0 होता है, ठीक है। टॉक के लिए देखो क्या होता है, इसके ऊपर जो टॉक एक्ट करेगा, टॉक के लिए तुमको पता है टाउ इज इक्वल टू पी इंटू ई इंटू देखो क्या होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है। तो डाइपोल जब देखो इस टाइप का रखा हुआ रहेगा कि पॉजिटिव चार्ज देखो इस साइड है और नेगेटिव चार्ज इस साइड है, तो पी का डायरेक्शन देखो नेगेटिव से पॉजिटिव इस साइड है, ठीक है। ई का डायरेक्शन इस साइड है, ठीक है, और दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम है, तो थीटा 0 है, और थीटा 0 होगा तो साइन ऑफ 0 देखो 0 हो जाएगा, तो उस समय टॉक देखो क्या होगा, 0। इवन जब ये उल्टा रखा रहेगा, ठीक है, मतलब पॉजिटिव चार्ज इस साइड है, नेगेटिव चार्ज इस साइड है, अब डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब वो इस साइड रहेगा, पी का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो इस साइड ही है, ठीक है, तो ई इस साइड है, और दोनों का डायरेक्शन देखो ऑपोजिट है, मतलब इनके बीच में एंगल देखो 180 है, और 180 है तो देखो यहाँ पे 180 पुट करोगे, साइन ऑफ 180 0 हो जाएगा, टॉक 0, मतलब देखो इन दोनों पोजीशंस में, और तुमको पता है अभी देखो
दो प्रॉब्लम्स पहले हम लोग ये वाला क्वेश्चन बना चुके हैं, ठीक है, कि फर्स्ट वाला जो पोजीशन में बताया हूँ वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है, सेकंड वाला अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है। उन दोनों पोजीशन में टॉर्क जीरो होता है, बाकी किसी भी पोजीशन में, ठीक है, मतलब तुम सोचो ये डाइपोल है, डाइपोल का ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इस पोजीशन में टॉर्क जीरो रहेगा, फिर उसके बाद देखो किसी भी पोजीशन में टॉर्क जीरो नहीं रहेगा, ये भी पोजीशन में टॉर्क, सारे पोजीशन में टॉर्क देखो जीरो नहीं रहेंगे, इस पोजीशन में आके फिर से टॉर्क जीरो रहेगा, फिर से देखो क्या होगा, इन सारे पोजीशंस पे टॉर्क देखो जीरो नहीं रहेगा, केवल ये वाले पोजीशन में और ये वाले पोजीशन में टॉर्क जीरो रहेगा, बाकी देखो टॉर्क कभी भी जीरो नहीं रहेगा। इसलिए ये देखो एक कॉमन क्वेश्चन है, जैसे मैं भी बताया था थोड़ी देर पहले कि ये नीट में भी आ चुका है, जेई में भी आ चुका है, कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हो, ठीक है, तो देखो क्या होगा, फोर्स देखो क्या है, इज ऑलवेज जीरो, जो नेट फोर्स रहेगा इज ऑलवेज जीरो, वो हमेशा देखो क्या होगा, जीरो होगा। और क्योंकि नेट फोर्स देखो जीरो होता है तो तुम थ्योरी में ये पढ़े होगे कभी ट्रांसलेशन मोशन नहीं होता है, ठीक है। और नेक्स्ट देखो क्या होता है, टॉर्क जो है, ठीक है, वो देखो क्या है, मे और मे नॉट बी जीरो, ठीक है, टॉर्क जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और जैसे मैं भी समझाया था, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इस पोजीशन में टॉर्क जीरो रहेगा और इस पोजीशन में टॉर्क जीरो रहेगा, बाकी किसी भी पोजीशन में टॉर्क देखो जीरो नहीं रहेगा, तो देखो नेट फोर्स हमेशा जीरो रहेगा, टॉर्क जीरो भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि इन दोनों पोजीशन में टॉर्क जीरो रहेंगे, बाकी सब पोजीशन में देखो किसी भी पोजीशन में टॉर्क जीरो नहीं होगा, ठीक है। बाकी देखो क्या है, इस क्वेश्चन में तुमको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं, ठीक है, ये जो मैं तुमको बताया हूँ वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब तुम डाइपोल को रख रहे हो उसका थ्योरी बताया हूँ, ठीक है। बाकी मैं इसलिए बताया हूँ क्योंकि देखो फिर सेकंड वाला तुमको और अच्छे से समझ में आएगा, अगर तुम ये सब पढ़ चुके हो तो ऑब्वियसली तुमको पता है, ठीक है, अगर नहीं पढ़े होगे तो तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यूनिफॉर्म फील्ड में ऐसा होता है। अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, डाइपोल को देखो क्या कर रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रख रहे हैं, ठीक है, और डाइपोल को जब तुम देखो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखोगे तो उस समय देखो क्या होता है, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखोगे, जैसे एक सिंपल सा केस देखो, ठीक है, इसमें देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के लिए देखो यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज ले रहे हैं, ठीक है, और ये पॉइंट चार्ज मान लो देखो क्या है, प्लस क्यू डैश है, ठीक है, और तुमको पता है कि पॉइंट चार्ज के कारण जो फील्ड होता है वो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होता है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होता है मतलब या तो फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो रहा है या मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है या दोनों चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तुम देखो अगर तुम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को ऐसे रखते हो, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसका पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो उस समय देखो क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, फोर्स इस साइड लगेगा, और देखो ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा तो फोर्स इस साइड लगेगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये दोनों चार्जेस पास पास है, ये दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, तो ये फोर्स ज्यादा रहेगा, ये फोर्स कम रहेगा, जिसके कारण देखो रिजल्टेंट फोर्स देखो इस साइड रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर ज्यादा है, ये वेक्टर कम है, ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स इस साइड रहेगा, और रिजल्टेंट फोर्स इस साइड रहेगा मतलब देखो रिजल्टेंट जो नेट फोर्स है या रिजल्टेंट फोर्स है वो देखो जीरो नहीं है। इवन जब देखो क्या है, दोनों चार्जेस देखो ऐसे रखे हुए रहेंगे, ठीक है, जैसे देखो तुम्हारे पास एक डाइपोल देखो इस टाइप का रखा हुआ है, ठीक है, और इस टाइप का देखो एक डाइपोल जो है रखा हुआ है, ठीक है, और उस समय देखो ये वाला पहले देखो पॉजिटिव वाला चार्ज इस चार्ज के पास था, अब नेगेटिव वाला चार्ज पास है, पॉजिटिव वाला चार्ज दूर है, ठीक है, तो फिर से देखो यहाँ पे देखो क्या होगा, इसमें देखो ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, फोर्स इस साइड लगेगा, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, फोर्स इस साइड लगेगा, लेकिन इन दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कम है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, और तुमको पता है ये डिस्टेंस कम है तो ये फोर्स ज्यादा रहेगा, ये फोर्स कम रहेगा, जिसके कारण रिजल्टेंट फोर्स देखो इस साइड रहेगा, मतलब देखो नेट फोर्स अभी भी देखो क्या आ रहा है, जीरो नहीं आ रहा है, ठीक है। और देखो तुम कोई भी उटपटांग पोजीशन ले लो, ठीक है, जैसे डाइपोल का ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव चार्ज को इस साइड रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को इस साइड अट्रैक्ट करेगा, तो ऑब्वियसली दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन ऑपोजिट नहीं है, कुछ भी हो जाए रिजल्टेंट कभी भी जीरो नहीं आएगा, मतलब देखो और कुछ भी उटपटांग पोजीशन ले लेते हैं, नेट फोर्स कभी भी जीरो नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए देखो तुम जब एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में, ठीक है, और देखो एक पॉइंट चार्ज के कारण जो फील्ड होता है वो देखो नॉन यूनिफॉर्म होता है, ठीक है, तो बेसिकली हम लोग इस पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रख रहे हैं अलग अलग पोजीशन में, तुम देख सकते हो कैसे भी रख लो नेट फोर्स कभी भी जीरो नहीं होता है, इसलिए देखो एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में जब तुम डाइपोल को रखते हो, ठीक है, तो जो नेट फोर्स है इज नेवर जीरो, कुछ भी कर लो नेट फोर्स देखो कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। अब देखो टॉर्क जीरो होगा या नहीं होगा, ठीक है, ये वाला जो फर्स्ट पोजीशन है, इस फर्स्ट पोजीशन में देखो क्या हो रहा है, मतलब जब डाइपोल ऐसा रखा हुआ है, ठीक है, तो ये दोनों फोर्सेस के बीच में देखो, दोनों फोर्सेस के बीच में कोई देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, तो टॉर्क देखो क्या है, इस पोजीशन में जीरो है।
इवन ये वाले पोजीशन में देखो दोनों फोर्सेस के बीच में कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, तो देखो तुम्हारे पास टॉर्क देखो क्या जीरो है। बाकी देखो यहाँ पे देखो क्या होगा, इन दोनों फोर्सेस का देखो कुछ ना कुछ टॉर्क एक्ट करेगा ही, ठीक है। और तुम समझ भी सकते हो, इस साइड फोर्स लगेगा, इस साइड फोर्स लगेगा, कुल मिला के देखो ऐसा घूमेगा, ठीक है। तो देखो इन दोनों पोजीशंस में टॉर्क जीरो है, बाकी किसी भी पोजीशन में देखो टॉर्क जीरो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, टॉर्क जो है मे और मे नॉट बी जीरो, ठीक है। देखो मैं इतना लंबा चौड़ा एक एक्सप्लेनेशन दिया हूं, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में तुमको देखो मार्क्स के हिसाब से आंसर करना पड़ता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, और ये चीज मैं पहले के वीडियोस में भी बहुत बार बता चुका हूं। जब भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, तुमको कोशिश करना है एक लाइन में ही आंसर करना है। बहुत ज्यादा से ज्यादा तुम 1.5-2 लाइन तक जा सकते हो, ठीक है। इससे ज्यादा अगर लिखोगे तो पेपर कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो तुमको देखो ये पूरा एक्सप्लेन नहीं करना है, ठीक है। बाकी अगर तुमको पता है तो तुम सीधे सीधे ये लिख दोगे, नेट फोर्स कभी भी जीरो नहीं होता है, इज नेवर जीरो। और टॉर्क देखो क्या हो सकता है, जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। बस इतना ही आंसर लिखना है। देखो इसमें 2 चीज है, ठीक है। या तो तुम इस पूरे को रट लो, ठीक है, और दूसरा चीज है कि इसको समझ लो, ठीक है। रट लोगे तो देखो क्या होगा, एग्जाम के समय प्रेशर रहता है वैसे ही, ठीक है। उस समय तुमको अचानक लगेगा कि अरे यार वो यूनिफॉर्म फील्ड में क्या होता था, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में क्या होता था, तो तुम इधर का उधर और इधर का इधर कर ही सकते हो, मतलब तुम्हारा आंसर गलत आ जाएगा, आ ही सकता है प्रेशर में, ठीक है। अगर तुम देखो समझ जाओगे, ठीक है, तो तुम मेमोरी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हो, ठीक है। कभी भी जरूरत पड़े तुम सोच के निकाल सकते हो, और ये तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ठीक है। अगर एक्सप्लेन नहीं करूंगा तो उसको हार्डली मेरे को सोचने में जो है 15 से 20 सेकंड, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलो अब लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, फिफ्थ वाला क्वेश्चन को देखते हैं। फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 1997, 1999, 2008, 2012, 2013 कंपार्टमेंट, 2014, 2024 में आ चुका है। तो तुम समझ ही सकते हो ये क्वेश्चन इतने बार रिपीट हुआ है, तो ऑब्वियसली देखो क्या एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये 2 मार्क्स का है, छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो इसमें तुमको एक और दिख रहा होगा, और इसलिए है क्योंकि इतने साल इतने बार वो आ चुका है। कभी कभी ये क्वेश्चन को इस टाइप से फ्रेज करते हैं, कभी कभी देखो ऐसे फ्रेज करते हैं, ठीक है। दोनों का मतलब वही निकलता है, करना तो वही है, ठीक है। लेकिन पढ़ोगे तो तुमको ऐसा लगता है कि दोनों क्वेश्चंस दो अलग अलग क्वेश्चंस है, लेकिन बेसिकली वो सेम क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ऊपर वाले को पहले देखते हैं। An electric dipole is held in a uniform electric field. The dipole is aligned parallel to the field. Find the work done in rotating it through the angle of 180 degree. ठीक है। देखो मैं पहले तुमको थ्योरी को याद दिला देता हूँ, ठीक है। तुम ये वाले चैप्टर में देखो एक थ्योरी पढ़े हो कि एक यूनिफॉर्म फील्ड में जब तुम एक डाइपोल को रख रहे हो, ठीक है। जैसे देखो तुम्हारे पास यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक डाइपोल को रख रहे हैं। इनिशियली जो डाइपोल है वो ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। ये प्लस क्यू है, माइनस क्यू है, ठीक है। मतलब डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस साइड है, पी का डायरेक्शन ई का डायरेक्शन इस साइड है, ठीक है। तो दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो इनिशियली देखो डाइपोल इस पोजीशन में रखा हुआ है, जहां पे थीटा देखो क्या है, जीरो है। फिर देखो हम लोग इस डाइपोल को देखो क्या कर रहे हैं, ऐसा रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। और रोटेट करके इस पोजीशन में लेके आ रहे हैं, ठीक है। इसको अलग से बना रहा हूँ। डाइपोल को देखो इस पोजीशन में लेके आ रहे हो, और इस पोजीशन में देखो तुम्हारे पास देखो क्या है, डाइपोल इस पोजीशन में आ गया। पॉजिटिव चार्ज इस साइड है, नेगेटिव चार्ज इस साइड है, और ये एंगल देखो क्या है, थीटा है। मतलब कुल मिला के डाइपोल ऐसा रखा हुआ था, इसको घुमा के इस पोजीशन में लेके आ रहे हो, तो कितने एंगल से घुमा रहे हैं, थीटा, ठीक है। तो देखो थीटा एंगल से घुमा रहे हैं, ठीक है। और थीटा जो है वो देखो फिर से देखो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव इस साइड रहेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड रहेगा। तो बेसिकली पी और ई दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल देखो थीटा है। तो डाइपोल को इस पोजीशन से घुमा के हम लोग इस पोजीशन में लेके आ रहे हैं। तो तुम एक फॉर्मूला पढ़े होगे, तो वर्क डन इज इक्वल टू देखो तुम्हारे पास क्या होता है, पीई, ठीक है, और 1 माइनस देखो क्या होता है, कॉस थीटा। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। और देखो इस क्वेश्चन में अब ये चीज दिया हुआ है, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसको यूनिफॉर्म फील्ड में हम लोग रख रहे हैं, ठीक है। डाइपोल इज अलाइन पैरेलल टू द फील्ड। इनिशियली ये डाइपोल देखो फील्ड के पैरेलल है, ठीक है, मतलब इस पोजीशन में है। फाइंड द वर्क डन इन रोटेटिंग इट थ्रू द एंगल ऑफ 180 डिग्री। मतलब डाइपोल देखो पहले इस पोजीशन में था, पॉजिटिव चार्ज इस साइड था, नेगेटिव चार्ज इस साइड था, अब उसको 180 डिग्री से घुमा रहे हैं, ठीक है। मतलब पॉजिटिव चार्ज इस साइड आ गया, नेगेटिव चार्ज इस साइड है। तो इतना घुमाने में तुमको देखो क्या करना है, वर्क डन इन रोटेटिंग द फील्ड, मतलब ये फॉर्मूला तुमको यूज करना है। और तुम समझ सकते हो पहले ऐसे रखा हुआ था, फिर ऐसे, मतलब बेसिकली ये थीटा देखो अब क्या हो जाएगा, तो 180 डिग्री से घुमा रहे हो तो थीटा 180 पुट करना है, ठीक है। तो तुम्हारे पास देखो यहाँ पे वर्क डन इज इक्वल टू पी आ जाएगा, ठीक है। और 1 माइनस कॉस ऑफ देखो क्या आएगा, थीटा की जगह तुम क्या पुट करोगे, 180 डिग्री, ठीक है। और इससे देखो तुम्हारे पास ये आ जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू पी इंटू ई, और देखो 1 माइनस कॉस ऑफ 180 -1 होता है तो +1 हो जाएगा, ठीक है। और वर्क डन इज इक्वल टू 1 + 1 2 हो जाएगा, और ये पी, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर रहेगा।
ठीक है। जैसे देखो अभी मैं तुमको बताया था यही क्वेश्चन, ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा रहता है, बाकी मतलब तो वही निकलता है, ठीक है। हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड इन टर्निंग द इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, और तुम देख सकते हो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ठीक है। स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से हम लोग घुमा के देखो कहां पे लेके जा रहे हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लेके आ रहे हैं। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब तुमको पता है कि उस समय देखो पॉजिटिव चार्ज इस साइड रहता है, नेगेटिव चार्ज इस साइड रहता है। तो बेसिकली देखो डाइपोल को हम लोग देखो कितना, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो बेसिकली हम लोग डाइपोल को देखो कितने एंगल से घुमा रहे हैं, 180 डिग्री, ठीक है। इसका भी आंसर वही आएगा, सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है। बस देखो और तुमको इसलिए दिख रहा है क्योंकि इतने साल देखो ये बोर्ड एग्जाम में आया है, कभी कभी ये क्वेश्चन को ऐसे फ्रेज करते हैं, कभी कभी यही क्वेश्चन को ऐसे फ्रेज करते हैं, भले ही देखो पढ़ने में ऐसा लगता है कि ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, लेकिन दोनों का मतलब सेम निकलता है, ठीक है। इसके साथ देखो 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, ठीक है। होपफुली ये क्वेश्चंस तुम्हारे इससे कुछ सीखने को मिला होगा तुमको, पहला चीज है। और दूसरी चीज है तुमको बोर्ड एग्जाम में इसमें से कुछ फंस जाए, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है, उसमें और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हम।